विनोद सुल्तानपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद सुल्तानपुरी जिंदाबाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे बढ़े भाई, इधर आ जाओ। एक्शन साहब। थैंक यू। वो बधाई 3 ट्रांसफार्मर ना ना ये चल जाने छोकरे करेंगे। मैंने सारी उम्र आपको ना ना सारी उम्र नहीं, भी तो शुरुआत है। आप इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा। मैं चढ़ गया इस बार। उर्दू में, दाढ़ी में, मलयालम में और तीरों में भी अपनी प्राथमिक में ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर करीब 70-80 लाख रुपये और खर्चा होगा। ये विधायक जी आपकी प्राथमिकता है और हम आपके इस मामले में सदैव आभारी रहेंगे और कर्जदार रहेंगे। इसलिए क्योंकि वोल्टेज हर इलेक्ट्रिकल की हर क्षेत्र की जरूरत होती है और अभी चंद्रायणी में जो प्रॉब्लम है फ्रिज तक एक नहीं चल पा रहे थे। आपने बड़ी दया दृष्टि करी और करोड़ों रुपए की जो ये आपने संकलित करवाया ट्रांसफार्मर, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और टीआईटी भी विधायक ने जो बोला टाइम जी। दे रखी है और बहुत बड़े बड़े अमाउंट दे रखे हैं, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ क्योंकि अभी हम दूसरी बार उनके पंचायत में आए हैं, लोगों की उम्मीद भी हमारे से बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हमारी जो भी यहाँ की हमारी समस्याएं हैं, जैसे कभी सुंदरानंद जी ने बोला कि कूलों की शिल्लू वाली कूल है, जो दिनेशु वाली जो कूल है वो है, और ट्रांसफार्मर की जो बात है वो हमारे जो ऊपर भी बताई जाएगी, वो सैंक्शन हो चुके हैं। मेरा एक्शन साहब से भी भाई के माध्यम से रहेगा कि उनको थोड़ा आप जल्दी करवाएं क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। रात को मतलब ऐसा हमारे विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी आज हमारे बीच जगेशु पंचायत का यह सौभाग्य और ठारू गांव का, और सबसे बड़ी बात एक शिव मंदिर के प्रांगण में ये जो आज का समारोह रखा गया है, मैं पूरी पंचायत की ओर से विधायक जी का ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूर्व पंचायत के समय में जो आपने पंचायत घर का कार्य यहाँ पर शुरू करवाया था, उसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अनुरोध करना चाहेंगे कि जो ये कार्य है, ये कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है और आप कहीं ना कहीं जिस तरह का कार्य आप भी कार्य करें, लेकिन विधायक के पास क्या पावर होती है वो कहीं ना कहीं विनोद भाई ने दिखाया कि हाँ, एक विधायक अगर है तो वो क्षेत्र के उस परिवार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं विनोद भाई, जहां पर किसी को मतलब कई सालों से जिस परिवार को किसी नेता ने नहीं देखा होगा, उस आदमी तक जो नजर रहती है वो ये मौका दिया वहां का प्रतिनिधित्व करने का। तो
मैं विनोद भाई का बेटा पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। काफी तकरीबन 3-4 साल से हमारा प्राइमरी स्कूल जो कुमाई में बना था वो 3-4 साल से वो डिसमेंटल करा हुआ था। विनोद भाई के पास गए, हमने वहाँ की दिक्कतें बताई और विनोद भाई ने हार्डली 2 दिन के अंदर जहाँ वहाँ पर 25 लाख रुपए हमारे को सैंक्शन हो रहा था, विनोद भाई ने उसको 40 लाख रुपए कराया। विनोद भाई की वो दिखाती है कि दूरगामी सोच का जो परिणाम विनोद भाई दिखाते हैं उससे हमारी उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ती रहती हैं। और क्षेत्र में आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सी सड़कों के कार्य विनोद भाई के कार्यकाल में शुरू हुए और बहुत टाइम हम लोग ये देखते थे कि यहाँ से पटना महलों की जो सड़क है वो कई बार बरसातों में बंद हुआ करती थी, लेकिन विनोद भाई के आते ही हार्डली 1 दिन से ऊपर का समय नहीं होता है कि विनोद भाई PWD के थ्रू हमारी सड़कें खुलवा देते हैं। तो इस चीज के लिए बधाई के पात्र है। समय नजदीक भी आ रहा है, अगले वर्ष के अंत में चुनाव भी नजदीक आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक हमारी ओर से, और मैं ये भी चाहता हूँ, मुझे पता है विनोद भाई ये भी आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये जितनी भी जनता भी यहाँ पर बैठी है ये बहुत ही दिल से आपके साथ जुड़ी है और इनकी बहुत सी ज्यादा उम्मीदें आपसे बनी रहती है। और तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपने अपना कीमती समय आज हमारे गांवों के लिए, हम थारूगढ़ के लिए दिया, इसके लिए हम बड़े दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वही कड़ी आगे भी बढ़ती जा रही है और इसमें मुख्य बात यह है, जैसे मोहन भाई अभी बात कर रहे थे, तो पुराने बुजुर्गों का जो आपसी तालमेल था बहुत ही बेहतरीन और इलाके की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी एक मुझे, अभी पंडित जी आए थे तो उन्होंने बोला कि आपको ध्यान होगा, मैंने इनका घर का बता दिया कि एजा डंगा लगना। पर एक विधायक होने के नाते ऐसा है कि हर एक काम आप नहीं कर पाओ, थोड़ा थोड़ा एक कदम से हम आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं और उसमें कोई लाव लपेट नहीं है और आपका इलाके आगे बढ़े, इसके लिए मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधान से, जहाँ पे पंचायत भवन बना है, पिछली बार अजय कमर जी और हम सब लोग इकट्ठे होके नवीन जी बहुत सुंदर यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ और अब आने वाले समय में वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट होना है, उसके लिए जो जगह है या को कबड्डी टूर्नामेंट होना है उसके लिए आपके पास एक बहुत सुंदर जगह है जिसके लिए आपको FRA अप्लाई करना है और उसके लिए मैंने राशि भी आपको ग्राम पंचायत में दी है, आपके पास वो राशि पड़ी हुई है और मेरा आपसे अनुरोध ये है कि उस काम को, क्योंकि हमारे जो ये युवा बच्चे हैं टेलीफोन और गलत दिशा में जाते, इससे इन्हें बचाया। अभी मेरे को कहा कि शिल्लू की जो पुल है उसमें कुछ कमियां हैं, बिल्कुल कमियां रही हैं और बहुत वर्षों से रही है, इसीलिए उसको जो पूरी शिल्लू की स्कीम है पानी की वो नाबार्ड के तहत दे दी गई और उसमें कोई भी पैसे की कमी नहीं होती। तो हमें ये कहा जाता है कि इसमें पैसा कम रहेगा, ये इसलिए नहीं होता, पूरी की पूरी स्कीम आपके द्वारा DPR में हर एक बात को देखा जाएगा कि ऐसा ना हो कहीं कहीं वो छोटी कर दी हो, कहीं बड़ी कर दी गई हो, और जो धान की फसल उसका सही दाम, यही सरकार का जो निर्णय है कि आप तक पहुंचाने का काम हमें करना है और ये मिल बांट कर होगा। एक विधायक हर एक काम नहीं कर सकता, उसमें सहयोग हर जगह का चाहिए और ये जागरूक यहाँ पे हमारे लोग हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, साथ साथ कई जगहों पे हमें दिक्कतें आ रही हैं कि एक दूसरे के साथ आपका तालमेल नहीं, इस तालमेल को बनाने के लिए भी जो पंचायत गठित होती है, अब जो चुनाव है वो खत्म हो गया, तो जो आपसे हार गए हैं उनके पास भी आप जाएँ, उनकी समस्या को भी समझें और उनका समाधान करने के लिए प्रयास करें और हम इकट्ठे होकर ताकि इलाका आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। और आज हम इस पावन दिन पर यहाँ पे उपस्थित हुए, सोमवार का दिन, और प्रभु शिव शंकर के प्रांगण में हम बैठे हुए
तो हम प्रण लें कि हमारा इलाका आगे बढ़े, यहाँ पे आशीर्वाद लें कि हम इकट्ठे होकर अपनी कसौली को चमकाएं। जैसा इस पूरी लाइन में पूरा नया नवीकरण हो चुका है, तो आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। उनका धन्यवाद करते हैं।